अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा करने और बालों को दिलकश और ख़ूबसूरत बनाने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन के लिए। इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच चावल का आटा डालें। अब इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच दही और आधा चम्मच शहद डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाकर सर्कुलर मोशन में मसाज करें और फिर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद इसे नॉर्मल पानी से यानी सादे पानी से धो लें। हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। ये आपके चेहरे से पिंपल्स और एक्ने को भी ख़त्म करेगा। इसके साथ साथ स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा। सॉफ्ट बालों के लिए हेयर मास्क। इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, 1 चम्मच कोई सा भी अच्छा कंडीशनर, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नारियल का तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इतना मिक्स करें कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब इसे अपने पूरे बालों पर अच्छे से लगा लें और बालों को शावर कैप से कवर कर लें। 20 मिनट तक इसको लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद बालों को शैम्पू से धो लें। एक ही बार के इस्तेमाल से ये आपके बालों को इंतहाई सॉफ्ट बनाएगा। इंस्टेंट ब्राइटनिंग फेस मास्क। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच चावल का आटा डालें। फिर इसमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड पाउडर यानी अलसी के बीज का पाउडर, 1/4 चम्मच आंबा हल्दी, आधा चम्मच शहद और 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और इसका एक पेस्ट बना लें। अगर आपकी स्किन ऑयली हो तो आप दूध की जगह अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने क्लीन फेस और गर्दन पर अच्छे से लगा लें। 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। जब ये सूखना शुरू हो जाए तो सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए नॉर्मल पानी से धो लें। बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद चावल का आटा जेंटल एक्सफोलिएटर का काम करेगा और फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज आप से आपकी स्किन नॉरिश होगी और ये आपके स्किन के टेक्सचर को भी बढ़ाएगा। आंबा हल्दी आपकी स्किन को ब्राइट करेगी और पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगी और शहद से आपकी स्किन हाइड्रेट और सॉफ्ट होगी। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। होममेड केराटिन हेयर मास्क। इसे बनाने के लिए एक पैन में 2 ग्लास पानी डालें। फिर इसमें 5 चम्मच अलसी के बीज डालकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करें। फिर इस जेल को गरम गरम ही छान लें। अब इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालें और अच्छे से मिक्स करें। फिर इसे अपने पूरे बालों पर अच्छे से लगा लें। 1 घंटे के बाद बालों को धो लें। एक ही बार के इस्तेमाल से ये रेमेडी आपके बालों को इंतहाई शाइनी बनाएगी। इस रेमेडी को भी एक मर्तबा ज़रूर ट्राई करें। पीले दांतों को सफ़ेद करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नारियल का तेल, आधा चम्मच नींबू का रस और आखिर में थोड़ी सी टूथपेस्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें अपना पुराना टूथब्रश डिप करें और 1 मिनट के लिए इससे अपने दांतों को नॉर्मली ब्रश कर लें। इस रेमेडी को हफ्ते में सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करें तो इससे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हुए याद रहे कि आप पुराने टूथब्रश का ही इस्तेमाल करें क्योंकि हल्दी आपके टूथब्रश को पीला कर सकती है। चेहरे से डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कटोरी लें। उसमें आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर डालें और फिर इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे अपने चेहरे पर लगा लें। लेकिन अगर आपको फिटकरी के इस्तेमाल से एलर्जी हो फिर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल ना करें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से चेहरे से डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को ख़त्म होने में मदद मिलती है। होममेड कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। इसे बनाने के लिए एक खाली जार लें। फिर इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप कॉफ़ी पाउडर, 4 से 5 चम्मच बॉडी वॉश, 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल, 1 से 2 चम्मच शहद डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हफ्ते में 2 बार इस बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपकी बॉडी से डेड स्किन को ख़त्म करेगा। इसके अलावा स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और साथ ही स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। आपकी स्किन को जेंटल एक्सफोलिएट करेगा और स्किन से डलनेस को भी ख़त्म करेगा। एक्सफोलिएटर। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, आधा चम्मच चीनी,
आधा चम्मच शहद और 1 चम्मच नारियल का तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। 5 मिनट के लिए इसे अपने स्किन को एक्सफोलिएट करें, यानी खूब अच्छा सा मसाज करें। फिर 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद सादे पानी से धो लें। इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी। हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। ये आपकी स्किन से टैनिंग को ख़त्म करेगा और स्किन को ब्राइट करेगा। टैनिंग ख़त्म करने के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच आलू का रस डालें। फिर इसमें 2 चम्मच टमाटर का रस, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और एक पेस्ट बना लें। अब इसे अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छे तरीके से लगाएं। 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें। फिर इसे नॉर्मल पानी से धो लें। हफ्ते में 1 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। अब मैं आपको इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के फ़ायदे बताऊंगी। इसमें मौजूद आलू का रस आपके चेहरे से डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा और साथ ही साथ डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म करेगा। टमाटर के रस से आपकी टैनिंग ख़त्म होगी और ये आपके पोर्स को भी टाइट करेगा। इसमें मौजूद बेसन आपके पोर्स में से सारी गंदगी और इम्प्योरिटीज़ को निकाल लेगा और मुल्तानी मिट्टी का भी बेहद फ़ायदा है। इससे सबसे ज़्यादा तो ये कि इससे एक्ने और पिंपल्स कंट्रोल रहेंगे। इसके अलावा ये आपकी स्किन से ऑयल को भी कंट्रोल करेगा और ओपन पोर्स को भी टाइट करेगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया।